दोस्तों, ईरान मुस्लिम देशों पर कहर बनकर टूट रहा है। सऊदी अरब और कुवैत पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला कर दिया गया है। बीती रात से ही लगातार हमले हो रहे हैं और मौजूदा वक्त में भी हमलों की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। ऑयल रिफाइनरी कुवैत में भी ऑयल रिफाइनरी पर हमला हुआ है और वहीं दूसरी तरफ सऊदी अरेबिया की राजधानी रियाद में भी 2 ऑयल रिफाइनरी पर सीधे सीधे ईरान ने हमला किया है, जिसकी तस्वीरें सामने आई हैं। सबसे पहले हम आपको तस्वीरें दिखा देते हैं, फिर इसकी वजह भी बताएंगे। तस्वीरें देखिए, ये सऊदी अरेबिया से सामने आई हैं। रात में हमला होता है, ईरान की तरफ से बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया जाता है, ड्रोन से हमला किया जाता है और सीधी ये मिसाइलें जाकर गिरती हैं रियाद में मौजूद ऑयल रिफाइनरी में, जिसकी तस्वीरें भी सामने आ रही है। मिसाइल जैसे ही जाती है तो वहां पर भयानक जो धुएं का गुबार है, आग का गुबार है, वो देखने को मिलता है और दूर से ही कई वीडियोज ऐसे सामने आ रहे हैं जो लोग दूर से बनाते हुए नजर आ रहे हैं। तो पूरे आसमान पर काला धुआं दिखाई दे रहा है और ये इसी वजह से हुआ है क्योंकि ऑयल रिफाइनरी में भयानक आग इस हमले के बाद लग जाती है। 2 जगह पर यह हमला हुआ है। रियाद में ही करीब 2 ऑयल फैसिलिटीज को नुकसान पहुंचाया है ईरान ने और मौजूदा वक्त में भी लगातार हमले सऊदी अरेबिया पर ईरान की तरफ से किए जा रहे हैं। इसको लेकर खबरें भी लगातार सामने आ रही हैं। खबर देखिए, वॉल स्ट्रीट जर्नल के हवाले से लिखा हुआ है, बैलिस्टिक मिसाइल्स टारगेट सऊदी अरेबियाज रियाद रिफाइनरी। और इसके बाद लगातार जो लोग हैं दिखाई दे रहे हैं, कई वीडियोज में लोग भी आसपास दिखाई दे रहे हैं कि भयानक आग लग गई है और उसके वीडियोज भी बना रहे हैं, लेकिन वहां से भागने की भी कोशिश कर रहे हैं। और इसी तरीके से 3 से 4 वीडियोज ऑयल रिफाइनरी के सऊदी अरेबिया से सामने आए हैं। बीती रात को हमला हुआ, मौजूदा वक्त में भी बताया जा रहा है कि लगातार हमले किए जा रहे हैं और उसे इंटरसेप्ट करने की कोशिशें तो हो रही हैं, लेकिन 5 मिसाइलों से रात में हमला किया जाता है, जिनमें से 4 को इंटरसेप्ट कर लेता है सऊदी अरेबिया का एयर डिफेंस सिस्टम, लेकिन एक मिसाइल जाकर सीधे ऑयल रिफाइनरी पर पहुंचती है और वहां पर हमला होता है। भयानक आग लग जाती है जिसे काबू करने में बहुत मशक्कत करनी पड़ती है। जैसे ही हमला होता है तो उस वक्त सारे ऑपरेशंस बंद किए जाते हैं। मौजूदा वक्त में भी कुछ जगहों पर जहां पर हमला हुआ है वहां पर ऑपरेशंस बंद कर दिए गए हैं सऊदी अरेबिया की तरफ से और इसके अलावा भी सारे प्रिकॉशंस लेने की कोशिश की जा रही है। किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन इंडस्ट्रियल तौर पर अगर कहा जाए कि इंफ्रास्ट्रक्चर के तौर पर बहुत बड़ा हमला ये ईरान की तरफ से किया जा रहा है और ये हमले लगातार जारी होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसको लेकर सऊदी अरेबिया के फॉरेन मिनिस्टर का भी बयान सामने आया है। उन्होंने अपने बयान में कहा है, उनका बयान जानना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि उन्होंने सीधे जो ईरान के जो लोग हैं या फिर IRGC फोर्स है, ईरान ने जिस तरीके से हमला किया है उसकी निंदा करते हुए वो बोल रहे हैं कि सऊदी अरब के विदेश मंत्री प्रिंस फैसल बिन फरहान अल सऊद ने ईरान की आलोचना की है। उन्होंने कहा, मुझे ये समझ नहीं आता कि वो इस्लामी देशों पर हमला करते हुए भी इस्लामी हितों की रक्षा करने का दावा कैसे कर सकते हैं। वो केवल एक देश पर हमला नहीं कर रहे हैं। सऊदी अरब, बहरीन, कुवैत, कतर, UAE, ओमान, लेबनान, जॉर्डन, इराक, तुर्की, ये सभी इस्लामी देश हैं और इन सभी को निशाना बनाया गया है। ये बात वो कहते हुए दिखाई देते हैं और बाद में वो ये भी कहते हैं कि अब हमें ईरान पर भरोसा नहीं रहा है। लेकिन ईरान की तरफ से ऐसा कहना है कि ईरान ने बाकायदा इसको लेकर एक एडवाइजरी पहले ही जारी कर दी थी कि हम इन सब जगहों पर हमले करेंगे। क्यों? क्योंकि ईरान के गैस फील्ड पर हमला होता है, इजराइल की तरफ से हमला किया जाता है और कोई भी देश इस हमले की निंदा नहीं करता है। कोई भी ये नहीं कहता है कि ईरान पर किया गया ये हमला बहुत ही ज्यादा निंदनीय है, ऐसा नहीं होना चाहिए, कोई देश नहीं कहता है। लेकिन जब खुद पर बात आती है तो ये सभी देश एकजुट हो जाते हैं और सीधे ईरान के खिलाफ सवाल उठाना शुरू कर देते हैं कि ईरान हम पर हमला क्यों कर रहा है। लेकिन ईरान ने साफ कहा था कि आप लोगों के पास अमेरिका का एयरबेस है, अमेरिका आपकी जगहों से हमला कर रहा है तो हम हमला क्यों ना करें। ये कहते हुए ईरान ने सीधे हमले कर दिए और लगातार हमले जारी हैं। कुवैत में भी हमले हुए, सऊदी अरेबिया में भी हुए, कतर में सबसे बड़ा हमला हुआ है और उसके अलावा कुवैत की जो तस्वीरें सामने आई हैं वो भी आप देखिए। कुवैत में कुछ वक्त पहले ही वहां का जो अल मिनहाद ऑयल रिफाइनरी है वहां पर सीधे हमला होता है और एक सेक्शन पूरी तरह से आग के हवाले हो जाता है और इसकी तस्वीरें लगातार सामने आ रही है। बिल्कुल वैसी ही तस्वीरें हैं जैसी सऊदी अरेबिया से सामने आई थी। आग लगने के बाद जो काला धुआं है वो पूरे आसमान पर छाता हुआ दिखाई दे रहा है और बहुत देर तक यह आग जलती हुई नजर आई थी। इसे कंट्रोल करने की कोशिश की गई। कुवैत का जो सरकारी मीडिया है उनके मुताबिक कुवैत की राष्ट्रीय तेल कंपनी के स्वामित्व वाली एक रिफाइनरी पर ड्रोन हमला हुआ है, जिस वजह से उसकी एक यूनिट में आग लग गई है। कुवैत की न्यूज एजेंसी ने बताया कि कुवैत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन ने घोषणा की है कि मीना अल अहमदी रिफाइनरी की चालू यूनिटों में से एक ड्रोन हमले का निशाना बनी है, जिससे वहां सीमित आग लग गई है। एजेंसी ने आगे बताया कि इस घटना में कोई घायल नहीं हुआ है। मीना अल अहमदी ये उस रिफाइनरी का नाम है जो कि कुवैत में मौजूद है और वहां पर सीधे ईरान का हमला होता है। ईरान ने सिर्फ कुवैत,
सऊदी अरेबिया या कतर ही नहीं बल्कि आसपास के जितने भी देश हैं, चाहे वो बहरीन हो, चाहे वो इराक हो, चाहे वो और मुस्लिम देश हों, उन सभी पर लगातार हमले किए हैं और ये बताते हुए हमले किए हैं। हमले से पहले ये बात कही गई थी ईरान की तरफ से कि हम इन सभी जगहों की ऑयल फैसिलिटीज को लेजिटिमेट टारगेट मानते हैं और इस वजह से हम हमला करेंगे, क्योंकि ईरान के गैस फील्ड पर हमला होता है और उसके बाद ये बदला लेने के लिए भयानक तरह से पूरे मिडिल ईस्ट के अलग अलग देशों पर हमला होता है और इस वजह से जो बाकी मुस्लिम कंट्रीज है वो नाराज तो हो रही हैं ईरान पर, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकती हैं क्योंकि ईरान मौजूदा वक्त में बिल्कुल घायल शेर की तरह वार पर वार करता जा रहा है और लगातार वो एक ही बात कह रहा है कि अगर हमारे साथ आप ऐसा करेंगे, अगर आप हमारे साथ खड़े नहीं हो सकते, आप हमारे ऊपर हो रहे हमलों की निंदा नहीं करते हैं, तो हम आपकी परवाह भला क्यों करें। ये साफ तौर से ईरान की तरफ से कह दिया गया है। इसके अलावा जो इमानुएल मैक्रोन है, फ्रांस के प्रेसिडेंट, उन्होंने ईरान के हमलों की निंदा की थी। हमलों की निंदा करते हुए उन्होंने कहा था कि ऐसे हमले नहीं होने चाहिए थे। इस पर मौजूदा वक्त में ईरान के जो विदेश मंत्री हैं अब्बास अरागची, उन्होंने कटाक्ष किया है और उन लोगों के लिए भी एक बहुत बड़ा जवाब दिया है जो ये बात कह रहे हैं कि ईरान को इन सब जगहों पर हमले नहीं करने चाहिए थे। उन्होंने क्या कहा, सबसे पहले हम उनकी बात आपको पढ़कर बता देते हैं। सैयद अब्बास अरागची ने लिखा है, मैक्रोन हैज नॉट अटर्ड वन वर्ड ऑफ कंडेमनेशन ऑफ द इजराइल यूएस वॉर ऑन ईरान। ही डिड नॉट कंडेम इजराइल व्हेन इट ब्लू अप फ्यूल स्टोरेज इन तेहरान, exposing millions to toxins. His current concerns didn't follow Israel's attack on our gas facilities. It follows our retaliation. यानी कि जब हम पर अटैक हुआ, जब इजराइल की तरफ से हमारी ऑयल फैसिलिटीज पर अटैक किया गया, गैस फैसिलिटीज पर अटैक किया गया, फ्यूल स्टोरेज को तबाह कर दिया गया तेहरान में और बहुत सारे लोगों को उस टॉक्सिक गैस का सामना करना पड़ा, उस वक्त फ्रांस समेत किसी भी देश की तरफ से कोई भी कंडेमनेशन यानी कि निंदा की बात सामने नहीं आती है। लेकिन जब ईरान इन सब चीजों की वजह से रिटेलिएट करता है, जवाबी कार्रवाई करता है, तो उस पर इन सब का निंदनीय वाला जो बयान है वो सामने आ रहा है। यानी कि ईरान के साथ क्या हो रहा है ये पूरी दुनिया देख रही है, लेकिन जब इजराइल और यूएस उस पर स्ट्राइक करते हैं, लगातार हमले करते हैं, तब सबकी आंखों में पट्टी बन जाती है। लेकिन जब ईरान उन हमलों का जवाब देता है, जवाबी कार्रवाई करता है, तब पूरी दुनिया एक होकर ईरान पर ही हावी होते हुए दिखाई देती है। लेकिन ईरान ने साफ कह दिया है कि उन्हें इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। वो बताकर हमला करेंगे और एक एक हमले के बारे में बताएंगे भी कि आखिर ये हमले किस वजह से किए गए हैं। मौजूदा वक्त में उन्होंने गैस फील्ड पर हुए हमले का बदला लेना शुरू कर दिया है और इतना भयानक बदला लिया जा रहा है कि मिडिल ईस्ट में मौजूद हर गैस फैसिलिटीज़ पर हमला करने की या फिर तेल रिफाइनरी पर हमला करने का ईरान ने ठान लिया है और इसी वजह से अलग अलग जगहों पर हमले होते हुए दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।